नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। संडे की छुट्टी मना रहे हैं, पर अभी छुट्टी का वक्त तो है नहीं, क्योंकि अभी अपन को पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे इसी बार का अटेम्प्ट हम निकाल लें। मैं हर्षिता शर्मा हूं और मैं आपका लेती हूं पेपर 2। अभी मेरी सीरीज चल रही है 10 यूनिट्स इन 10 डेज। ठीक है, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा क्विक सेशन लेकर आई हूं सारे बच्चों के लिए। मैं लेकर आई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट मिस। हर यूनिट से मैंने पर्सनली एनालाइज करा है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, जिनको आपको सबसे पहले ही पढ़ना है। ठीक है, सो वो सारे पॉइंट्स आप फटाफट नोट डाउन करें, कॉपी और पेन लेकर बैठे और अपन शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ है। दिस इज अबाउट माई क्वालिफिकेशंस, दिस इज माई वर्क एक्सपीरियंस। मैंने 7 साल कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाया है, असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ, मॉडरेटिंग और एंकरिंग का भी कुछ एक्सपीरियंस है, एंड रेप्रेजेंट इंडिया एज अ यूथ डेलीगेट एट यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, यूनेस्को एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। ये हमारे ऐप की कुछ जानकारी है, इसको डाउनलोड करें और ये सारी चीजें आपको मिलेगी यदि आप अच्छे से दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट है आपकी अच्छे से स्टेडफास्ट करने के लिए तैयारी। मंडे और थर्सडे को 8 से 8 PM तक, एवरी मंडे एंड थर्सडे। वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ जयपुर ऑफलाइन सेंटर। जयपुर वासी फटाफट आए, एनरोल करें और पर्सनली हम सबसे ऑफलाइन आके पढ़ें। शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स IND20 हमारा कोड है, आपको 20% ऑफ सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। ये अवेल करें, दिस इज ओनली फॉर यू। ओके, ये 25 तक वैलिड है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। ये सब बच्चे को रहता है, मैम द सिलेबस इज सो वास्ट, इट्स सो वास्ट, सो मेनी थिंकर्स, सो मेनी बुक्स। लास्ट टाइम तक हम क्या करें, कैसे याद करें हर चीज को? तो याद ऐसे करने कि जो रिपीटेड टॉपिक्स है ना, उनको पहले पहले अच्छे से कर लो, उनके क्विक नोट्स बनाओ, सो दैट लास्ट के दिनों में आंखों से निकाल पाओ। उनके क्या भी देखने, आपको PYQs देखने हैं। मैं भी लेकर आऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के PYQs। सो वील मूव अहेड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो क्रोनोलॉजिकली, राइट? यूनिट 1, आई विल चेंज द कलर। यूनिट 1 में आपका जो कॉन्सेप्ट्स है ना अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इनके आप फटाफट क्या देखेंगे? फीचर्स देखेंगे। ठीक है, देन द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देखेंगे। देन द पावर एलीट सिस्टम हो गया। ठीक है, इसकी जो थ्योरीज है, पावर क्या होता है, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी क्या होती है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लिबरलिज्म तो मतलब पूछो ही मत, इतनी बार लिबरलिज्म पूछा जाता है, आप सोच नहीं सकते हैं। मार्क्सिज्म मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर रिपीट करती हूँ, कार्ल मार्क्स इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द UGC नेट एग्जाम, एंड फेमिनिज्म। सो दीज आर द टॉपिक्स इन यूनिट 1। और देखो मैं समझ सकती हूँ, यूनिट 1 में ही सारे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इन टॉपिक्स को कर जाओ, इन टॉपिक्स को कर लोगे, 50% ऑफ योर यूनिट 1 इज एक्चुअली कवर्ड। बाकी के फिर रीडिंग लगा लेना, ठीक है, इफ यू डोंट हैव टाइम। यूनिट 2 ऑफ कोर्स प्लेटो, एरिस्टोटल बहुत जरूरी है। मैंने एक पूरा एक सीरीज बनाया है 35 मिनट्स में। आई एम कवरिंग ऑल द थिंकर्स ऑफ यूनिट 2। दीज आर 16 थिंकर्स, ठीक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस पे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मैं क्या बोली, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स, 3 थिंकर्स है, कौन है? ये है आपके हॉब्स, लॉक एंड रूसो। देन कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, JS मिल एंड जॉन रॉल्स, इनकी क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस। फटाफट इनको स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट 3 क्विकली, कौटिल्य, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और भी आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, मुझसे लिखवा के ले लो। MK गांधी, और आप मेरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज देख सकते हैं, विच इज जस्ट ऑफ 1 hour 30 minutes। इसमें I'm covering all the 20 IPT thinkers. Just go and look at those classes and you will definitely enjoy them. Okay? श्री औरोबिंदो घोष से भी क्वेश्चन आते हैं। MN रॉय की आइडियोलॉजी एंड BR अंबेडकर, इनकी आपको क्या क्या देख सकते हो? आप बुक्स देख सकते हो, ठीक है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस देख सकते हो, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या थे, कौन से ईयर में इन्होंने क्या किया था, वो सारी क्रोनोलॉजिकली चीजें आपको देखनी है। इनकी सारी की क्या देखनी है? इनके इवेंट्स की क्रोनोलॉजी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कवर यूनिट 3। एंड कुछ के सॉरी
कॉन्सेप्ट्स देख सकते हो, जैसे कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, व्हाट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मैंने मेरी आईपीटी की क्लासेस में बताया है। नाउ कमिंग टू यूनिट 4, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, यूनिट 4 क्या है आपका? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, यस। सो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 4 में आपका आता है अप्रोचेस। अप्रोचेस में आपका क्या आएगा? कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। फिर एक आपका आता है इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। फिर एक आपका आएगा मेथड, कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। इनको अच्छे से कवर करना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द स्टेट थ्योरी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें आपके आ जाएगा सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट स्टेट क्या होता है, राइट। देन वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, एक्सेट्रा। सो द स्टेट थ्योरी इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नाउ मूविंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका क्या आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या हो गया आपका। देन इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं, ठीक है। एंड बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आपके लिए क्वेश्चन ये है भैया इन दोनों में फर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्क क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आप डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। वर्ल्ड सिस्टम क्या होती है, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम क्या होता है, ये आप डेफिनेटली देखेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ पावर क्या है और पार्टी सिस्टम क्या है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन व्हाट यू कैन से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दैट यू विल कवर। याद रखना, अप्रोचेस, स्टेट थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर एंड पार्टी सिस्टम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनको अपने जो भी आपके बेसिक रिसोर्स हैं एक रीडिंग मारेंगे, जो भी फैक्ट्स हैं उनको एक पेज पे लिखेंगे और उनको याद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोई भी पीवाईक्यूज उठा लो, इसमें से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। मैं तो बोलूंगी 60% क्वेश्चन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ना वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, ठीक है। मूविंग टू यूनिट 5। यूनिट 5 इज व्हाट? यूनिट 5 इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। रियलिज्म, देन न्यू रियलिज्म आ जाता है आपका, फेमिनिस्ट थ्योरी आ जाती है आपकी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अप्रोचेस से। देन पावर एंड सॉवरेनिटी क्या है। देन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस आइडिया जो है आपका, इसमें आप लोग क्या देखते हो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में? डेटरेंस क्या होती है, ठीक है। देन आपका आर्म्स कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। देन इसके अलावा इसमें से पूछ लिया जाता है मेजर ट्रीटीज जो इंटरनेशनल साइन हुई हैं इसके लिए, ठीक है। देन आप पूछोगे रेजोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, नाम बड़े भारी भारी लगते हैं बट इट्स वेरी इजी, एक रीडिंग भी मारोगे ना याद हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस अच्छे से कवर करना, ठीक है। देन ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस में आप कवर करेंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ईयर बताओ ब्रेटन वुड्स सिस्टम का, WTO, G20, ब्रिक्स। ब्रिक्स तो मतलब बिल्कुल ही मत भूलना, ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन एक्सपैंडेड, ब्रिक्स हैज बीन एक्सपैंडेड। कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी कंट्रीज हो गई हैं ब्रिक्स में, ठीक है। और एक बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एस, ब्रिक्स का एस क्या है? एस फॉर साउथ, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ सुडान नहीं है। एस से बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एस कौन सी कंट्री हो गई। सो इट हैज बीन एक्सपैंडेड एंड हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन एक्सपैंडेड। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आप देखेंगे, EU, अफ्रीकन यूनियन, SCO एंड आसियान, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे मैम ऑर्गेनाइजेशन को कवर कैसे करना है, एवोल्यूशन देख लो, कॉन्सेप्ट देखो, प्रिंसिपल्स देख लो, रिसेंट कौन सा समिट हुआ है वो देख लो, कुछ भी करंट अफेयर्स है कहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट गए हैं, कुछ अटेंड करा है, उस हिसाब से आप इसको फटाफट कवर कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स इशू, एनवायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके आ जाता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में। तो एक बेसिक रीड देंगे तो आपका MCQs इससे अपने आप बन जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू क्विकली
यूनिट 6 NAM, वेरी इंपॉर्टेंट. NAM इज योर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ठीक है. अच्छा, यूनिट 6 क्या है आपका? फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. बहुत अच्छा है. जल्दी इस पे एक वीडियो भी लेकर आऊंगी टू क्विकली कवर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. देन कंटिन्यूटी एंड चेंज, क्या क्या चेंजेस आए, हाउ इट हैज इवॉल्व विद टाइम. देन इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरहुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. बहुत कुछ चल रहा है आजकल हमारी नेबरहुड में, राइट. म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इनफैक्ट इवन अफगानिस्तान. सो दिस आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें गुजराल डॉक्ट्रिन बहुत बार आ जाता है. ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन आ जाता है. फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था, इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था, इवन अभी नरेंद्र मोदी जी का क्या आइडिया रहा है. फिर हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है. ठीक है, ये सारी कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे याद आते हैं. कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, एक हमारा आप पढ़ेंगे हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. ठीक है, this is how very quickly you will cover unit 6, which is your foreign policy of India. If you want to take a quick screenshot, you can. Quickly let's move to unit 7, which will talk about the political institutions. बहुत अच्छा है, देखो इसमें पढ़ने का बहुत है, but इसमें से ना it's a very क्या बोल सकते हो, easy topic. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने बचपन से ये चीज पढ़ी होती है. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या फीचर्स थे. Then constitutionalism in India, then union executive. Union executive में आपके आ गए PM, president. ठीक है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए आपके, और कौन आ गया, एडवोकेट जनरल, राइट. हाँ, सॉरी, नॉट एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि यूएन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, राइट. सो एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. फेडरलिज्म ऑफ इंडिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तो इलेक्शंस गए हैं, बहुत कुछ है पढ़ने का, इसको पढ़ लेना. देन द लोकल गवर्नमेंट और द डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज यूनिट 7. लेट्स क्विकली कम टू यूनिट 8, राइट. यूनिट 8 विल टॉक अबाउट, या Unit 8 will talk about state, economy and development, right? इसमें आप क्या क्या कवर करेंगे. प्लानिंग मॉडल क्या रहेगी. Unit 8 is your of course political processes, right? इनमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक क्वांटिटाइज वे में टॉपिक्स लेकर आई हूँ. इसमें आप प्लानिंग देख लेंगे. ठीक है, प्लानिंग के अलावा आप ग्रोथ, ठीक है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे. देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे. Then also cover the social movements, Dalit, tribal, women movement, ठीक है, farmer and labor, इनको देख लेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, this is important. Then ideology and social base of the political parties, very important. Question आ जाता है, सीधा सीधा question आता है, very, इतना भी कर लोगे ना MCQs अच्छे से और आराम से easily solve होंगे. Just take a quick screenshot and then we'll move forward. Last slide है अपनी unit 9. मैंने एक लेक्चर भी लेकर आई हूं मैं ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन वन गो, ओके, इन वन स्लाइड, राइट. सो अपन देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. 3-4 थिंकर्स हैं, वॉल्डो हो गए, ठीक है, वाइट हो गए. ये जो थिंकर्स हैं इन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है. डेफिनेशन पूछ लेंगे ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये आप थोड़ा सा रट लेना. 3-4 इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं. व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका आप देखेंगे एवोल्यूशन. इसके 5 फेजेस हैं, ओके, 5 फेजेस, ठीक है, ये देखेंगे आप. देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है. देन इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. मेरा जो लेक्चर है उसकी जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैंने पूरी टेबल बनाई है, उसमें थिंकर भी है और इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, वो देख लेंगे. देन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है एंड द थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, राइट. सो दिस वी विल कवर. इसमें देखो आपके जो थ्योरीज हैं इसमें आपका आएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, ऑफ कोर्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. देन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी में कौन सी आ जाती है, अगेन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आ गई, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आ गई, फिर
मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली आगे जो कि किसने दी थी, मैरी फॉलेट पाकर्ड ने दी थी, ठीक है। ये सारा कुछ आपका किस में कवर हो जाएगा, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब पढ़ने बैठो सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लेना, ओके। नाउ कमिंग टू यूनिट 10 व्हिच विल टॉक अबाउट योर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसमें क्या कवर करेंगे अपन, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। और इसमें क्या कवर होगा अपना, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इसमें अपना कवर होगा चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। देन आपका जो कंट्रोल है थ्रू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और किसका है, जुडिशरी का है, ठीक है। देन आपका करप्शन क्या होता है और आपका बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, ठीक है। देन यू विल टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ द गुड गवर्नेंस। आपसे पूछ लिया जाता है आरटीआई के फीचर्स बताओ, सिटीजन चार्टर्स के फीचर्स बताओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स बताओ, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द गुड गवर्नेंस, आप मुझे बताओगे व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ओके। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। देन पब्लिक पॉलिसी फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। ये तो अता भंडार है बट ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में, ठीक है। इट्स अ वेरी वास्ट यूनिट बट अगर तरीके से और स्ट्रैटेजाइज्ड वे में करा जाए तो बहुत ईजी है। तो इसी के साथ ये मेरे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 2। ये जो है ये मैंने पर्सनली कस्टमाइज करे हैं, मैंने खुद रिसर्च करी है और समझा और जाना कि कौन से वो टॉपिक्स हैं और यूनिट्स हैं जिसमें से बच्चे को पहली प्रायोरिटी देनी है। इनके सबके बेसिक्स आप करें, याद करें, लर्निंग करें, छोटे नोट्स बना ले सो दैट इन द एंड इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड देम, ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करें और मुझसे जितनी हेल्प हो गया आई एम डेफिनेटली देयर फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।